नमस्कार। रंगमंच की जो दुनिया आज हम अपने आसपास देखते हैं, इसकी जड़ें सदियों पहले मानव सभ्यता के इतिहास से ताल्लुक़ रखती हैं। यहीं से शक्ति लेकर नाटक मानवता के कल्याण के लिए नई नई रचनाएं पेश करते हैं। नाटकों की इन्हीं कल्याणकारी भूमिका को रेखांकित करने के लिए इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना की थी। पेश है विश्व रंगमंच दिवस पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश। थिएटर एक उसको पांचवा वेद कहा गया है, इसलिए उससे पहले भी चार वेद है। तो संगीत से, कविता से, कहानी से जो बात नहीं बनती है, उसके लिए हमें रंगमंच की ज़रूरत होती है। रंगमंच कहीं अलग है और बहुत अलहदा है सभी और कलाओं से। इस विषय से हम रंगमंच को इसलिए अलग देखते हैं, थिएटर को इसलिए अलग देखते हैं कि थिएटर रंगमंच समाज का आईना ही नहीं, समाज का अगुआ है। समाज का जो दूरदृष्टा है, जो समाज दूरदृष्टा है, जो दूर तक सोचता है, जो नई कल्पनाएं करता है, आने वाले वक्त को जानता है। रंगमंच की सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है? जो सच छुपाया जाता है, जो सच हम अनकहा है, जिसे नहीं कहते हैं, उसको किसी न किसी माध्यम से हम कह देते हैं। थिएटर मेरे लिए लिटरली एक पूजा के समान ही है। मतलब आई लव थिएटर, आई लव बीइंग ऑन स्टेज। जब स्टेज होती है सामने तो फिर और कुछ दिखता नहीं है। थिएटर मतलब हमें कह सकते हैं कि अगर हमें जैसे एक्टर बनना है तो जड़ है हमारी। हम थिएटर करके आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम बहुत कुछ सीख के अपने साथ बहुत कुछ समेट कर जा रहे हैं आगे। थिएटर मेरे लिए ज़िंदगी है। इसने मुझे ज़िंदगी को जीना सिखाया है। मैं जब 2 महीने की थी, मैं तब से थिएटर कर रही हूँ और पिछले 14 साल से मैं ट्रेन भी कर रही हूँ, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह भी काम कर रही हूँ। उसने मुझे ज़िंदगी को जीने के मायने सिखाए हैं और जो चेंजेस मैं सोसाइटी में लाना चाहती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद है, चाहे वो गर्ल्स को लेकर है, चाहे और चीज़ें हैं। थिएटर ने मुझे एक रास्ता दिया कि मैं वो सोसाइटी में चेंज ला पाऊँ। तो थिएटर मेरे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। नाटक के इतिहास की पड़ताल करते हुए हम हमेशा ही प्राचीन ग्रीक नाटकों को याद करते हैं, जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आरंभ हुए थे। ये नाटक अपनी मूल प्रवृत्ति में धार्मिक थे और जिन्हें देखने हर अमीर और गरीब को जाना ही होता था। ठीक वैसे ही जैसे कि चर्च में जाना। यहाँ लगभग 18,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे, ये जानते हुए भी कि नाटकों का अंत कैसा होगा। इन नाटकों को पूरे धैर्य के साथ अंत तक देखा जाता था। मार्च में होने वाला सिटी डायनेसियस फेस्टिवल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें मदिरा और उर्वरता के देवता डायनेसियस का स्वागत किया जाता था। खुले आकाश के नीचे बने मंच प्राकृतिक छटा को समाहित किए होते थे। 2 ही मूल अभिव्यक्ति होती थी, कॉमेडी और ट्रेजेडी। जो ग्रीक रंगमंच है, सोफोक्लिस का हो, एंटीगनी हो, या उनका जो है जो भी उनके अन्य लिखे हुए नाटक इडिपस हो, या उस समय के तमाम नाटककार जो थे, जी उस समय के तमाम नाटककार, या उनका जो रंग शिल्प था और जो बड़े बड़े सभागार थे जो आज भी जिसके अवशेष मौजूद हैं, तो वो सब एक बहुत ही तकनीक पर और बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको बनाया था। क्योंकि हज़ारों लोग एक जगह नाटक देख रहे हैं और बिना उस समय कोई बहुत आधुनिक तकनीक की सुविधाएं नहीं थी, माइक नहीं थे और लाइटें नहीं थी। बेसिकली थिएटर जो है हमारे लिए एज अ थिएटर आर्टिस्ट, मैं कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए, जितने लोग सुनते हैं उन तक पहुँचाने के लिए एक ज़रिया है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर मैं किसी से कहता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज़ करना या ये एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन लेना, ये आपके लिए अच्छा है, ये फ़ोन आपको फ़ायदा देगा, ये करेगा वो करेगा,
तो लोग हो सकता है 10 में से 2 लोग मेरी बात सुने, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर वही सेम चीज़, वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम फ़ोन अगर शाहरुख खान एंडोर्स करता है तो दुनिया उसको लेती है। क्यों? क्योंकि वो उस मंच पे खड़ा होकर बोल रहा है, वो भी रंगमंच से उठा है। सदियों का सफर तय करते हुए आज नाटक एक कला के रूप में स्वीकृत है और ये सफर सभ्यता के अभूतपूर्व पड़ावों से निकलता हुआ नित नए रूप धारण कर रहा है। यूनेस्को की तरफ से 1961 में थिएटर की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के जरिए 27 मार्च का दिन वर्ल्ड थिएटर डे के लिए तय किया गया, जिसके माध्यम से दुनिया भर में रंगमंच की अभिव्यक्तियों को विश्व पटल पर प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। रंगमंच से जुड़े जानकारों का मानना है कि ग्रीक रंगमंच का शिल्प आज के समय में पहले जैसा प्रासंगिक और ताकतवर है। निसंदेह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग्रीक नाटककारों और उनकी परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। नाटक कला का सबसे बेहतरीन स्वरूप है। इतने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हुए घटनाक्रम से लेकर वो एक नाटक के मतलब जिसको कहते हैं कि आज के समय में भी वो नाटक बहुत प्रासंगिक और बहुत ही ज़्यादा उनका जो शिल्प है बहुत ही ताकतवर है। तो निसंदेह पूरी दुनिया में मतलब सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया में ग्रीक नाटककारों का और उनकी परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। मेरी नज़र में तो ये है कि क्योंकि जब से मैंने थिएटर करना चालू किया मेरा चरित्र निर्माण हुआ, मैं जो था वो नहीं हुआ, बहुत चीज़ें मेरे अंदर बदली। लोग एज अ प्रोफेशनल लेते हैं काम को, मैंने भी लिया एज अ प्रोफेशनल, लेकिन साथ में मैंने देखा कि उसका जो असर था वो मेरी ज़िंदगी में भी पड़ रहा था। जो चीज़ें मैं पहले कभी गलतियाँ करता था वो सीखने को मिली मुझे, और मैं आज मतलब अपने आप को पीछे देखता हूँ तो उससे कुछ हद तक बेहतर पाता हूँ अपने आप को थिएटर की वजह से। विश्व रंगमंच दिवस का मकसद रंगकर्म के आनंद को सबके साथ साझा करना और थिएटर के मूल्यों और महत्व को बताना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य दुनिया भर में रंगमंच को बढ़ावा देना भी है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन कला संगठन है। इसकी स्थापना नृत्य विशेषज्ञों और यूनेस्को द्वारा 1948 में की गई थी। ITI का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। दुनिया भर में ITI के 85 से अधिक केंद्र हैं। रंगकर्म के जरिए विश्व बंधुत्व, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शांति के प्रयास संभव हो, यही है इस खास दिन का संदेश। सबसे बड़ा है कि ज़िंदगी के सवाल उठाता नाटक, व्यक्तिगत ज़िंदगी से लेकर दुनिया भर के तमाम सवालों को लेकर नाटक चलता है। जैसे मेरे नाटक जो तुगलक जैसा नाटक है, गिरीश कर्नाड का तुगलक नाटक है, वो सिर्फ बादशाह तुगलक पर नाटक नहीं है। वो नाटक एक ऐसा नाटक है जो एक सपनों का नाटक है। तुगलक सपने देखता है, बेहतर दुनिया के, बेहतर चीज़ों के, बेहतर ज़िंदगी के, सब समानता के देखता है, न्याय के देखता है, सांप्रदायिक सद्भाव के सपने देखता है और उसको लागू करना चाहता है। हिंदू मुसलमान में एकता हो और नफरत ना हो। मेरी निगाह में थिएटर एक माध्यम है अपने समाज में होने वाली चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए। थिएटर को मैं तो यही मानता हूँ एक माध्यम है आर्ट का, कल्चर का। इसकी स्थापना अगर बात करें हम लोग विश्व रंगमंच दिवस की जो 27 मार्च को आ रहा है, इसकी स्थापना मुझे याद है कि 1961 में की गई थी। जब सिनेमा का वजूद नहीं था तब लोगों के मनोरंजन का साधन रंगमंच हुआ करता था, लेकिन सिनेमा ने आज बड़ी कुशलता से अपनी शाखाओं को फैला लिया है। वहीं समाज का एक तबका आज ये मानता है कि रंगमंच उनके लिए पूजनीय है। इनका मानना है कि रंगमंच न सिर्फ मनोरंजन का साधन है बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से लोगों को जगाने का एक माध्यम भी है। रंगमंच जानने वाला न सिर्फ एक अच्छा कलाकार होता है बल्कि एक अच्छा इंसान भी होता है।
भारत में रंगमंच का इतिहास हजारों बरस पुराना है। आप इसकी प्राचीनता को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि पुराणों में भी इसका उल्लेख यम, यामी और उर्वशी के रूप में देखने को मिलता है। इनके संवादों से ही प्रेरणा लेकर लोगों ने नाटकों की रचना की, जिसके बाद से नाट्य कला का विकास हो सका। भारतीय नाट्य कला को शास्त्रीय रूप देने का कार्य भरत मुनि ने किया। समाज में नाटक जैसी कला के लिए खास जगह थी, इसलिए भारत का नाट्य शास्त्र इतना विस्तृत है कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात ग्रंथ है और इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। देखा जाए तो आज के आधुनिक समाज में लोकप्रिय माध्यम जैसे फिल्में, टेलीविजन, वेब सीरीज इत्यादि नाट्य शास्त्र का ही विस्तार है। आजादी के बाद भारत में शुरू हुआ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश का पहला नाट्य प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए विश्व रंग अनुभवों के साथ देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक नाट्य विशेषताएं पाठ्यक्रम का हिस्सा होती हैं। संस्कृत के क्लासिकल नाटकों के अलावा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र रंगकर्मियों के लिए एक मजबूत आधार मुहैया कराता है। भवतु पादपान्तर्हितयेव विस्रब्धं येनां पश्यम्। जो पूरी दुनिया में इस समय सबसे बड़ा जो ज्ञात हमारे पास जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है। वो भरत मुनि ने लिखा था और उसमें उसको 5वां वेद माना गया। यानी कि हमारे नाटक की जगह बहुत बड़ी थी समाज में। 4 वेदों के बाद उनको 5वें वेद की जगह दी गई और उसमें वो इसलिए किया गया कि क्योंकि समाज में जो अलग अलग वर्णों के लोग थे, अलग अलग उनके लिए बहुत सारे लोगों के लिए 4 वेद पढ़ने की उनको सुविधा नहीं थी। तो इसलिए तय किया गया कि ये 5 वेद बनाया जाए जिसमें सभी लोग उसको उसमें पालन कर सकें, पढ़ सकें, जो भी उसमें जाना चाहे वो कर सके। तो ये 5 वेद जब बनाया गया तो ये नाट्य शास्त्र था जो श्रव्य भी था और जो दृश्य भी था। थिएटर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैं थिएटर में नहीं आई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज, मुझे ठीक से कोई डायरेक्शन नहीं मिलता था, क्या करना है, कहाँ जाना है। पर अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। थिएटर एक तरह से मुझे एक मतलब देता है, एक मीनिंग देता है, मैं क्या कर रही हूँ। मैं सोसाइटी को भी बहुत कुछ अपने तरीके से दे पाती हूँ क्योंकि हम सोशियो पॉलिटिकल थिएटर करते हैं, हम एक मैसेज दे पाते हैं। और अगर हम किसी की ज़िंदगी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर एक चेंज ला सकते हैं या फिर कोशिश कर सकते हैं तो वो सोचकर एक बहुत खुशी मिलती है। एनएसडी के संस्थापक निदेशक इब्राहिम अलकाजी खुद राडा यानी रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट के छात्र रहे हैं। एनएसडी का निदेशक बनने के बाद इब्राहिम अलकाजी ने आधुनिक भारतीय मंच को उसका वर्तमान स्वरूप देने, आधुनिकता और परंपरा के बीच संवाद संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही रंगमंच से जुड़ी युवा प्रतिभाओं को आकार देने, प्रशिक्षित करने और उन्हें संवारने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। उनके नाटकों के मंचन को देखने के लिए अपनी तमाम मसरूफियत के बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू भी वक्त निकाला करते थे। रंगमंच 2 शब्दों से मिलकर बना है, रंग और मंच, यानी कि एक ऐसा मंच जिस पर विभिन्न रंगों को लोगों के बीच प्रदर्शित या पेश किया जा सके। पश्चिमी देशों में अंग्रेजी में इसे थिएटर शब्द से जाना जाता है। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों को रंगमंच संस्कृति के विषय में बताना, उसके विचारों के महत्व को समझाना और थिएटर के प्रति लोगों में दिलचस्पी पैदा करना और रंगमंच से जुड़े लोगों को सम्मानित करना है। माना जाता है कि भारत के महाकवि कालिदास ने भारत की पहली नाट्यशाला में ही मेघदूत की रचना की थी। भारत की पहली नाट्यशाला अंबिकापुर जिले के रामगढ़ पहाड़ पर स्थित है। इसका निर्माण महाकवि कालिदास जी ने किया था। ये हमारे यहाँ पूरा जो एक परंपरा है वो हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई थी
और उसी का आगे विकास हुआ संस्कृत नाट्य परंपरा के अंदर आया। कालिदास के नाटक आए, शूद्रक के आए, बहुत पूरी नाटककारों की पूरी परंपरा है, और जिसमें कालिदास और शूद्रक के नाटक तो आज भी पूरी दुनिया भर के अंदर खेले जा रहे हैं। रंगमंच सिर्फ एक विधा नहीं बल्कि अलग अलग विधाओं का संगम है। सिनेमा के आने से रंगमंच को नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये शाश्वत है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। सिनेमा में किरदार का दायरा सिर्फ रील तक सीमित होता है, जबकि रंगमंच का कलाकार दिल की गहराइयों से संवाद करता है। रंगमंच एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसकी मौजूदगी आने वाली नस्लों को थिएटर की दुनिया से रूबरू कराती रहेगी। मेरी दृष्टि में थिएटर अवेयरनेस को फैलाने का सबसे अच्छा मीडियम है, चाहे वो आउटर अवेयरनेस हो चाहे इनर अवेयरनेस हो, और साथ ही साथ ये समाज का आईना भी दिखाता है। अगर हम थिएटर में कुछ भी मैसेज दिखाना चाहें तो आसपास हमारे जो भी कुछ हो रहा होता है, थिएटर मुझे सबसे अच्छा मीडियम लगता है कि अपनी आवाज़ तक वहाँ तक पहुँचाने का, ऑडियंस तक पहुँचाने का, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के ज़रिए हो चाहे वो स्टेज प्ले के ज़रिए हो। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पे मतलब कि इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं स्टेज में जाके कुछ परफॉर्म कर सकूं, कोई एक लाइन बोल सकूं। पर जब से मैंने थिएटर ज्वाइन किया है, मतलब कि खुलने लगी हूँ, मैं अपनी बातें भी पहुँचा पाती हूँ। मैं हर गली में जाती हूँ, हर नुक्कड़ में जाती हूँ, लोगों को अपनी बातें समझाती हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और थिएटर सच में मेरे लिए बहुत एक वरदान है। मैं पिछले 6 साल से थिएटर कर रहा हूँ। पिछले 6 सालों में जो हमने देखा कि एक थिएटर हमारी ज़िंदगी को, जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में थिएटर कर रहे हैं, बस ये कि थिएटर में आके हम अपनी ज़िंदगी को समेट रहे हैं, मतलब डिसिप्लिन में लेके आ रहे हैं, और उसी डिसिप्लिन के ज़रिए जो हम समाज में देखते हैं उसी को हम दृश्य के रूप में दिखाते हैं स्टेज में या नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए, जो समाज में परिवर्तन का एक परिवर्तन लेके आता है। भारत में आज़ादी के बाद रंगमंच की 2 धाराएं देखने को मिली। एक हबीब तनवीर की धारा जो लोक या जनता से जुड़ी हुई थी, जनजीवन और संस्कृति से जुड़ी हुई थी, और दूसरी धारा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित होकर काम कर रही थी, जिसमें इब्राहिम अल गाजी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। भारत की रंगमंच की धाराएं अलग अलग तरह से काम कर रही हैं। रंगमंच के विकास ने भारतीय फिल्मों के विकास में काफी अहम भूमिका निभाई है। पिछले 50 वर्षों की बात करें तो पृथ्वीराज कपूर, प्रहलाद साहनी, गिरीश कर्नाड, दीना पाठक, डॉक्टर श्रीराम लागू, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान और दीपक डोबरियाल जैसे कलाकार रंगमंच की ही देन हैं। इन कलाकारों ने भारतीय रंगमंच के स्तर को उठाया, और जब ये सिनेमा में आए तो उसे विश्व स्तर पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सुन लो सब, पाल सिंह तोमर को कहेंगे, मोहब्बत पूरा नहीं हुआ है, हमें शांति नहीं मिली है, हम दोबारा आएंगे। सुन ले भवर सिंह, मैं बताता हूँ पहले भी क्या हुआ है। पहले भी आपने इसकी लुगाई हड़प ली थी, पहले भी आपने इस बेचारे गरीब के पेट पे लात मारी है। अरे पिछली बार तो बेचारा सफाई देने के चक्कर में गोली चलाना भूल गया। भारत में आज़ादी के बाद भी 2 धाराएं देखने को मिली। एक हबीब तनवीर साहब की धारा जो लोक से जुड़ी थी, जनता से जुड़ी हुई थी, जनजीवन से जुड़ी हुई थी, उनकी संस्कृति से नाटक आए थे। दूसरे एक धारा जो हमारे यूरोपियन से प्रभावित होकर उससे और नाटकों के विधिवत रूप से प्रशिक्षण के तौर पर थी, जिसमें इब्राहिम अल गाजी का नाम प्रमुख है। तो एक हमारे यहाँ धाराएं इस तरह से अलग अलग काम कर रही थी, तो अभी भी उसी तरह से काम कर रही हैं। जहां तक हिंदी रंगमंच की बात है, इसने पिछले 15 से 20 सालों में अपनी जड़ें मजबूत की हैं। पहले भारत में बांग्ला रंगमंच, कन्नड़ रंगमंच, गुजराती और मराठी रंगमंच की जड़ें इनके समाज के साथ जुड़ी हुई थीं। अब हिंदी रंगमंच भी अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। रंगकर्मियों का मानना है कि विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर यह गौरव की बात है कि हिंदी रंगमंच कलाकारों के माध्यम से भारत की गलियों और मोहल्लों में पहुंच रहा है। बहुत बेहतरीन है कि आज समाज में हमारे रंगमंच ने जगह बनाई है, और हिंदी रंगमंच ने भी जगह बना ली है। पहले भारत में बांग्ला रंगमंच, कन्नड़ रंगमंच या हमारे गुजराती रंगमंच, मराठी रंगमंच, इनकी जड़ें अपने समाज के साथ जुड़ी हुई थी।
अब हिंदी रंगमंच भी अपने दर्शकों से पिछले 15-20 सालों में बहुत अच्छा रिश्ता बना रहा है और ये मुझे लगता है कि विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर हमारे गौरव की बात है कि रंगमंच हमारा गली गली मोहल्ले मोहल्ले रंग कर्मियों के माध्यम से पहुंच रहा है। थिएटर से जुड़े जानकार रंगमंच के विकास के लिए क्षेत्रीय स्तर पर रंगमंच को बढ़ावा देने और संस्कृति नीति बनाने पर जोर देते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना फोक थिएटर है जिसमें नजर आती है वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी खुशियां, उनके दुख और उनकी आशाएं। थिएटर से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर अभिनेताओं को उनकी मातृभाषा में प्रशिक्षित किया जाए तो बेहतर होगा। इससे उन्हें भाषा की परेशानी नहीं होगी, क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार के नए अवसर आएंगे, साथ ही शिक्षक भी मिलेंगे। हर क्षेत्र का जो अपना फोक थिएटर है, अपने थिएटर का जो भाषा का अपना लावण्य है, भाषा का जो एक साहित्य है, उसकी जो एक तमाम तरह की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो वहीं पर होकर प्रशिक्षित होकर ही हो सकता है। और जब अपने क्षेत्र में अपनी भाषा में कोई अभिनेता प्रशिक्षित होगा तो उस क्षेत्र का विकास भी होगा, रोज़गार के नए अवसर आएंगे, नए हमें टीचर्स मिलेंगे, नया कुछ डेवलप होगा। तो ये क्षेत्रीय स्तर पर रंगमंच का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल नाटकों की इन्हीं विशेषताओं से आकर्षित होकर देश भर के अनेकों युवा शौकिया रंगकर्म शुरू करते हैं। वहीं व्यावसायिक रंगकर्म भी नए दर्शकों के मन में अपना एक अलग स्थान बना रहा है। उम्मीद की जाती है कि रंगमंच के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए नीति निर्माता नए और साहसिक निर्णयों के साथ सामने आएंगे, क्योंकि नाटकों से जन्मा एक नया सौंदर्य बोध हमें मनुष्यता की ओर ले जाता है, जहां पहुंचकर हम संकीर्णता से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम के अपने मूल मकसद को हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।